नो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नया चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फ्रॉम टेंथ पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आगे अगर आप मैथ्स रखते हो तो वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो लेट अस स्टार्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा इस चैप्टर शुरू करने से पहले ना कुछ आपको बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे हमने इसका पार्ट 1 किया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। जैसे नंबर 1 आपके पास था, ये वाला हमने एक फॉर्मूला किया था, दैट इज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 तरीके से बताया था। मेथड नंबर 1 क्या आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक तो ये मेथड आ गया। दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो किसी भी तरीके से आपने इसको याद रखना है। तो जो पहला था आपके पास ये क्या इंडिकेट कर रहा था, साइन थीटा। अगर एंगल हमारे पास थीटा है तो ये क्या आता है, पी अपान एच। तो पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, एच स्टैंड्स फॉर द हाइपोटेनियस। देन हमारे पास है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या आ जाता है, बी अपान एच। तो बी आ गया यहाँ पे बेस आपके पास। नो थर्ड वन इज है टैन थीटा। तो ये क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो बेटा इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है आपको। नंबर 2 पे आपके पास था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसका भी मैंने आपको बताया था कि इसको याद कर रखने का क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या आता है, साइन आ गया, यहाँ पे आ गया कॉस और यहाँ पे आ गया टेन। तो ये आपके पास आ गया, लेटर से 0 डिग्री आ गया। देन आपके पास आ गया 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो मैंने एक सिंपल सा आपको चीज़ बताई थी एक सॉन्ग के रूप में, उसको आप ध्यान में रखिए। तो वो क्या था, पहला साइन 0 0, आपने इसको ऐसे लर्न रखना है, 0 आधा आधे पे रूट, यानी कि इसका रूट ले लेना आपने, तो 1/√2 हो जाएगा। तो 0 आधा आधे पे रूट, √3/2 और 1। तो जब कॉस की टर्न आएगी तो इसको उल्टा कर लो। तो पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा 1/√2, देन आ जाएगा आपके पास 1/2 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब tan की बारी आएगी तो दोनों का आपने डिवाइड कर लेना है। तो 0/1 इज 0, ठीक है। 1/2 एंड √3/2 को डिवाइड करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। ये दोनों सेम टर्म्स है, कैंसिल होके 1 बचेगा। ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √3 एंड 1/0 आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। बाकी जो 3 रेशोज़ हैं आपको पता है उनके रेसिप्रोकली होते हैं, तो आप खुद भी निकाल सकते हो। अब दूसरी जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना, या तो आपको जनरली जो एंगल आपको मिलेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, या तो मिलेगा आपको 30 डिग्री का, या तो मिलेगा 45 डिग्री का एंड या तो मिलेगा आपको 60 डिग्री का। यही 3 एंगल आपको ऑलमोस्ट जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको सिर्फ यही एंगल देखने को मिलेंगे, 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो कोशिश करो कि साइन तीनों 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री, इन तीनों की वैल्यू तो आपको आनी ही चाहिए। इसके साथ टैन, ज़्यादातर आपको ये टैन मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर। टैन हो गया 30 डिग्री, टैन 45 आ गया एंड टैन ही क्या आ गया 60 डिग्री। तो ये जो दो हैं साइन और टैन,
इसकी वैल्यू अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बेटा छप जानी चाहिए, ठीक है। इसके साथ बेटा जैसे मान लो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ अ angle of elevation and angle of depressions. So look at this angle of elevation. ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई ग्राउंड है, दिस इज माय ग्राउंड, ठीक है। और इस ग्राउंड पे यहाँ कोई आदमी है, लेट अस से यहाँ पे कोई आदमी है इस पॉइंट पे, ठीक है जी। और इस ग्राउंड पे यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, टावर है, पोल है, कुछ भी हो सकता है। लेट अस से इसका कुछ भी नाम दे सकते हो। इट कैन बी ए पोल, इट कैन बी ए टावर, इट कैन बी ए बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ से आदमी, ये इसकी टॉप आ गया और ये इसका क्या आ गया, फुट। अब यहाँ से कोई आदमी जो है इसकी टॉप पे देख रहा है, यहाँ से इसकी टॉप पे देख रहा है, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। अब डायरेक्शन होगी ऐसे, यहाँ से इस तरफ देख रहा है वो, ठीक है। नो, ये वाली जो लाइन है इसको मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपके पास, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये आपके पास क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, जहाँ से आप देख रहे हो। और ये जो आपका एंगल बनेगा ना, दिस एंगल, इसको आप बोलते हो, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बहुत बार इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है बेटा कि व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ये कैसे, कहाँ बना ये, इट इज़ फाउंड बिटवीन हॉरिजेंटल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। सो इट इज formed between horizontal line and line of sight, ठीक है। कब बना ये, when object is lying above the horizontal line, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो आप देख कहाँ पे रहे हो, यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। उस केस में जो एंगल बनेगा दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या रहता है कि मान लीजिए ये कोई टावर है, टावर है, पोल है, बिल्डिंग है, कुछ भी है। सो लेट अस से ये हमारे पास क्या है, एक टावर है, ठीक है। और ये आ गया ग्राउंड, ठीक है जी। अब आदमी यहाँ पे है, इस जगह पे, जो व्यूअर है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से इसके टॉप पे बैठे हैं हम, तो यहाँ से हम कोई चीज़ देख रहे हैं ग्राउंड की तरफ। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई स्टोन है, कोई कार है, कोई छोटी चीज़ है, कुछ भी हो सकता है वो। ये मेरा आ गया ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, दिस इज़ माय लाइन ऑफ साइट। ये हो गया लाइन ऑफ साइट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं की दिख रही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू द ग्राउंड, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दिस इज, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल बनेगा ना बेटा, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है जी। अब दूसरा यहाँ पे आपने 9th में ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास कोई दो लाइनें हैं और अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये कोई ट्रांसवर्सल है जो दो लाइनों को क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है।
तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको बोलते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब सेम केस यहाँ पे भी आएगा। नो, दिस लाइन हॉरिजेंटल लाइन इज पैरेलल टू दिस ग्राउंड लाइन, ठीक है जी। और ये आपका एक ट्रांसवर्सल आ गया जो इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये एंगल अब थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। सो एंगुलर डिप्रेशन को जब आप डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, सेम डेफिनेशन आएगी, इट इज़ फाउंड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होगा, मतलब कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिलो, ये अबव है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलो, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। इस केस में आपने लिखना है अबव, इस केस में क्या लिखना है आपने, बिलो। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ लिख देते हैं हम। तो एंगुलर डिप्रेशन को कैसे डिफाइन करोगे, सो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, HL मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होगा तब ये वाला एंगल आपका बनेगा, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, बुक के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें आपने एक चीज़ समझनी है कि हर क्वेश्चन के अंदर कोई राइट ट्रायंगल बनेगी। लेट इट बी, यहाँ पे मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये मेरा एंगल हो गया थीटा, ठीक है जी, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। एंगल के सामने वाली साइड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाली क्या बन जाती है, हाइपोटेनियस। ये मेरी तीन चीज़ें आ गई हैं, ठीक है जी। अब बेटा जब भी आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको आपने ध्यान में रखना है। जो भी दो चीज़ें आपको दी होंगी, अब मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको हाइपोटेनियस और बेस दिया हुआ है, ठीक है। आपको हाइपोटेनियस से आपने क्या निकाल दिया, बेस, या बेस से आपने हाइपोटेनियस निकाल दिया। उस केस में आपने ध्यान रखना है कि बेस और हाइपोटेनियस वाली रिलेशन का इस्तेमाल करो आप यहाँ पे, ठीक है जी। कई बार आपको परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर दिया होगा, बेस आपने निकालना है, या बेस दिया होगा तो परपेंडिकुलर निकालना आपने, ठीक है जी। तो उस केस में आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली रिलेशन यानी कि टैन वाली का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला कुछ आपको दिख रहा है तो उस समय आपने साइन का इस्तेमाल कर देना है। तो ये बड़ा छोटा सा बेसिक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। और इसको ध्यान में रखते ही हम अब आपकी एक्सरसाइज जो है 9.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।